लोन नहीं देंगे। अनएक्सेप्टेबल ज्वेलरी आइटम्स, बाजूबंद, बांगी, वैक्स आइटम्स, बैंगल विद प्लास्टिक्स, इसके ऊपर लोन मना है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बैंक मैनेजर प्रेशर दे रहा है और कस्टमर आपका बहुत खास कस्टमर है एंड इवन दे आर इंसिस्टिंग अलोंग विद द बैंक मैनेजर, मतलब you can give a loan over bangle with plastics also, or apart from this other things are also there with if the bank manager is pressuring you to give loan, आप दे सकते हो with all the risk. It's all up to you only. You are going to go in the risk, but taking the risk, if you want to give loan, you can give loan. But this is the RBI rules and regulations कि ये सब unacceptable ज्वेलरी है। नेक्स्ट, कुंदन सेट के ऊपर आप लोन नहीं देंगे। रुद्राक्ष के ऊपर, काला मणि के ऊपर लोन नहीं देंगे। खरी मणि माला का मतलब काला मणि का जो माला आता है, बीच बीच में सोना का भी छोटा छोटा सा आइटम स्पाइक होता है, उसके ऊपर भी आप लोन नहीं देंगे। आइटम्स बिलो 1 ग्राम, 1 ग्राम से भी कम, जो बच्चों का बाली होता है, ऐसे बहुत छोटा छोटा सा आइटम्स है, उसके ऊपर हम लोन नहीं देंगे। घड़ी का पट्टी, जो सोना का घड़ी का पट्टी होता है, उसके ऊपर नो लोन। और सोना का बर्तन, सोना का चम्मच, सोना का जो मेडल्स होता है, ओलंपिक मेडल्स जो होता है, उसके ऊपर भी हम लोन नहीं देंगे। देन सोना का मुकुट, सोना का भगवान जी का मूर्तियां, सोना का पेंडेंट, भगवान जी का जो फ्रेम पेंडेंट जो हम लेते हैं, उसके ऊपर भी हम लोन नहीं देंगे। और सोना का हेयर क्लिप, सेफ्टी पिन, सोना छोटा सा जो पिन होता है, उसके ऊपर हम लोन नहीं देंगे। और 50 ग्राम से भी ज्यादा कड़ा बैंगन है तो उसके ऊपर भी लोन नहीं देंगे। एंड मंगलसूत्र के ऊपर भी लोन नहीं देते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट ज्यादातर बैंक्स में आज मंगलसूत्र के ऊपर अभी भी लोन देते हैं, बिकॉज we want to achieve the target, that's the reason they are giving. But only over the locket, gold locket या gold dollar which is fixed, over that, with respect to that, you can give loan. Next, गला हुआ सोना, melted piece of gold, fine gold, raw gold in jewelry form, यानी 24 कैरेट के ऊपर हम लोन नहीं देंगे। कोलाची मैरिज नॉट चेन का मतलब मंगलसूत्र जिसमें काला मणि होगा, नो लोन। सफेद गोल्ड के ऊपर लोन नहीं देंगे। सिक्का, सोना का सिक्का, सोना का बार, सोना का बिस्किट, बिलियंस के ऊपर लोन नहीं देंगे। बहुत ही डेलिकेट ऑर्नामेंट्स जो होता है, उसके ऊपर भी लोन नहीं देंगे। सिक्का के ऊपर खुद हमारा बैंक है तो हमारा बैंक से ही लेकर, हमारा बैंक में ही लोन लेने के लिए आ रहा है तो हम दे सकते हैं, बट किसी और बैंक से लेकर आ रहा है तो नो लोन ओवर गोल्ड कॉइन्स। एंड देन लास्ट वन, किसी का प्योरिटी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर भी लोन नहीं देंगे। लाइक बंदेल है या ज्यादा कोटिंग किया हुआ है तो जो पकड़ने में थोड़ा सा डाउटफुल ज्वेलरी ऐसे लग रहा है तो उसके ऊपर हम लोन नहीं देंगे। यानी 1 ग्राम सोना, लोग ऐसे भी लेकर आते हैं, 1 ग्राम गोल्ड है तो उसका मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसके ऊपर 1 ग्राम सोना लगा हुआ है, प्लीज गिव मी द लोन एटलीस्ट फॉर 1 ग्राम। बट दिस इज कंप्लीट फेक, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड मानकर किसी आभूषण को बेचते हैं तो इसका मतलब उसमें 0.1 ग्राम का भी सोना नहीं होगा। तो प्लीज डोंट गिव लोन ओवर दैट एंड ऑल। एंड ऑर्नामेंट जो 18 कैरेट से भी कम है तो उसके ऊपर भी हम लोन नहीं देंगे। ऑल दीज आर द आइटम्स ओवर विच वी डोंट गिव लोन। ओके, नेक्स्ट वन। समटाइम्स क्या होता है, वैल्यूएशन करने के लिए हमारा पास अनयूज्ड ज्वेल्स भी आ सकता है, यानी बहुत ही नया ज्वेलरीज आज ही शॉप से लेकर आए हुए हैं और आज ही आपके पास वैल्यूएशन या गिरवी रखने के लिए कोई लेकर भी नहीं आएंगे, है ना। सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज अनयूज्ड न्यू ज्वेल्स।
अगर आपके पास अगर कोई ऐसे अनयूज ज्वेल्स को लेकर आ रहा है तो कौन कौन सी चीज को आप चेकिंग करना है? सबसे पहले यू आर गोइंग टू चेक द ऑर्नामेंट। नेक्स्ट आप परचेस बिल को चेक करना है, एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ द ऑर्नामेंट विद परचेस बिल का मतलब दोनों को कंपेयर कर कर वजन और उनका कैरेट ये सब कुछ कंपेयर करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, ज्वेलरी शॉप को कॉल कर कर आपको ये भी वेरिफिकेशन करना है कि उस कस्टमर ने पेमेंट कैसे किया है, इज इट थ्रू कैश या ईएमआई, और हाउ ही इज डूइंग द पेमेंट। नेक्स्ट इज इट सील और हाउ इट इज बीन डन। लास्ट में उनका वैल्यूएशन सही किया हुआ है या नहीं वो भी आपको चेकिंग करना है। तो अनयूज्ड ज्वेलरी है तो यानी बहुत ही नया ज्वेल है तो उसके ऊपर ये सब चीज को आप क्लैरिफिकेशन करने के बाद ही you are supposed to evaluate it. And important points are, सिर्फ इनवॉइस कॉपी को रखकर आप वैल्यूएशन मत कीजिए। नेक्स्ट, गोल्ड वैल्यूएशन, ये बैंक का पॉइंट्स है एक्चुअली। बैंक में सीसीटीवी सर्वेलेंस के इस्तेमाल होकर ही आप वैल्यूएशन करेंगे। डीप कट्स करना चाहिए, यानी यू आर गोइंग टू रब विद ऑल योर प्रेशर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा प्रेशर डालकर यू आर डैमेजिंग द पीस। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। पुट योर मैक्सिमम प्रेशर। प्लीज टेक इन योर केयर दैट यू डोंट डैमेज द आइटम। वेरीफाई ऑल द ऑर्नामेंट्स, बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों को कंपेयर कर कर पूरा वेरिफिकेशन करना है। एंड क्लासिफाई करना है, एक ही कस्टमर अगर बहुत सारा चीज को लेकर आ रहा है तो उसमें बीआईएस कौन सी है, जिसमें बीआईएस है वो अलग से रखना है, जिसमें सोल्डरिंग अलग से रखना है, विदाउट सोल्डरिंग अलग कर कर बाद में ही कैलकुलेशन करना है। एज आई टोल्ड यू, डू नॉट डैमेज द गोल्ड। गोल्ड को कभी भी डैमेज मत कीजिए। वेट डिफरेंसेस नॉट अलाउड का मतलब, मान लीजिए एक ही कस्टमर आपके पास 10 अलग अलग चीज को लेकर आ रहा है, एक बैंगल, एक रिंग, एक नेकलेस, एक चेन, एक चोकर, ऐसे अलग अलग चीज को लेकर आ रहा है तो आप टोटल वजन लेने के बाद अलग अलग से भी वजन को लेना है। यानी बैंगल को अलग से वजन लेना है, चेन को अलग से वजन लेना है, इयर रिंग को अलग से वजन लेना है। लेने के बाद टोटल करना है वो, और एक द टोटली ये सब आइटम्स को जब आप वेट इन टोटल लेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए। एंड क्लियर इमेजेस एंड करेक्ट काउंट टू बी अपडेटेड इन द सिस्टम, इन द सेंस अगर आपके पास, और सभी के पास तो आजकल मोबाइल फोन है, तो प्लीज डू टेक अ इमेज एंड आपके पास एक कॉपी रखना चाहिए ताकि यू आर नॉट इनटू एनी ट्रबल इन द कमिंग फ्यूचर। एंड डिटेक्ट कितना भी उनके अंदर वैक्स और प्लास्टिक से वो वेट भी डिटेक्ट करना है। ज्यादातर क्या करते हैं, 60% ऑफ द वेट इज बीन डिटेक्टेड। मान लीजिए ये अगर 50 ग्राम से ऐसे लगभग एक कड़ा बैंगल है तो अगर आपको कंफर्म है कि अंदर कुछ भरा हुआ है तो 30 ग्राम को माइनस कर कर 20 ग्राम तक ही उसके ऊपर लोन देते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। Okay, last में let me just डिस्कस अबाउट वन स्मॉल कैलकुलेशन, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे कैलकुलेशन करना है आपको। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, आई एम गोइंग टू डू इट इन द व्हाइट बोर्ड। The heading is loan value calculation. Okay, loan value calculation
इन दिस फर्स्ट आपको नेट वेट का कैलकुलेशन करना है. नेट वेट इज इक्वल टू, यू ऑल नो, अगर आभूषण के ऊपर, आइटम के ऊपर नग नहीं है तो देयर इज नो स्टोन वेट, देन द ग्रॉस वेट इज then the net weight is equal to gross weight minus the stone weight. Gross minus stones. So next is आप कैरेट को चेकिंग करना है. मान लेते हैं कैरेट इज 22 कैरेट and net weight is, we will take the net weight as 50 grams. नेक्स्ट, आज का दिन में 22 कैरेट का मार्केट प्राइस क्या है वो भी देखना चाहिए. सो लेट अस टेक द 22 कैरेट का मार्केट प्राइस इज 4000 पर ग्राम. आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी में और गूगल में भी आपको वेरी इजीली मिल जाता है कि 22 कैरेट का मार्केट प्राइस क्या है. इफ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 22 कैरेट का मार्केट प्राइस नहीं है, सिर्फ 24 कैरेट का मार्केट प्राइस है, तो आई विल टेल यू अ वेरी इजी स्टेप टू कैलकुलेट द वेट ऑफ 22 कैरेट मार्केट प्राइस. सो अगर आपको पता है कि 24 कैरेट का मार्केट प्राइस 5000 है, तो so is it easy to find out the 22 carat market price? How do you calculate? Not 20, 24 to 22. 22 into 5000 by 24 into 22. yes. Let me do it for you. 22 into 5000. Sorry. Okay. 5000 divided by 24. So you will get around 4853. 4883. okay. 453. Let us just simplify it as 4500 ऐसे मान लेते हैं. Okay. So with the same thing, अगर आपको 22 कैरेट का मार्केट प्राइस पता है तो उसको रखकर भी आप 18 कैरेट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 18 into 4500 divided by 22. You all must be knowing this. This is a very easy mathematical calculation. तो अभी आपके पास जो वैल्यू है, दिस इज 22 कैरेट का मार्केट प्राइस. ऐसे मान लेते हैं कि वो 4000 है 1 ग्राम का. सो हमारा पास कितना ग्राम है? वी हैव अराउंड 50 ग्राम. तो 50 ग्राम के लिए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 4000 into 50. You will be getting 2,50,000. Okay, so this is the market price of the necklace. Okay, but ये पूरा market price आप customer के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि you are going to give the maximum loan amount which is 75% only. For every bank there is maximum loan amount, but it will be fluctuating. Sometimes it will be 75%, sometimes it will be 70 also. So keeping it as a 75%, calculate the maximum loan amount that will be given. Market price is, ma'am, 2 lakhs, not 2,50,000. Oh, I'm sorry. Okay, 2 lakhs, right? Sorry. Is 75%. So in this, the loan amount जो आप दे सकते हैं is loan amount is
2 lakh into 75 divided by 100. No, it is 1,50,000. Here with this, which means customer के हाथ में आप 1,50,000 ही देंगे. This is the maximum loan amount to be given. As I already told you, you can use the certification for two purposes. One for valuation and one for appraising. It is 2 in 1. So only for appraising अगर आप जा रहे हैं तो आपका काम सिर्फ ये चेकिंग करना है कि ये सोना है या नहीं. अगर सोना है तो कितना कैरेट का है. That's all. But if you are going for a step forward for valuation purpose, you have to do all these calculation and tell the last तक मतलब कितना loan amount आप दे सकते हो. जब तक आपका calculation कर कर you have to tell the customer. Clear with this? Any doubts? Madam, sometimes bank decides we will give this much per gram.